लेकिन आसिम, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त जो दर्द स्टूडेंट्स का है उसको इस राजनीति के तराजू में ना तौला जाए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जो एक स्टूडेंट पर बीत रही है वो कोई ना समझ सकता है ना उसको उसका कोई हल सुझाने की शायद उस तरीके की कोशिश कर सकता है जैसे कि होनी चाहिए। आसिम, ये फैसला आया कि नेट की परीक्षा को रद्द कर रहा है एनटीए। नीट को लेकर बार बार ये मांग की जा रही है कि रीनीट हो, क्योंकि इसमें धांधली हुई है, इसमें पेपर लीक हुआ है, इसमें ग्रेस मार्क्स की अड़चन लाई गई जिसकी वजह से रैंकिंग प्रभावित हुई। क्या नेट का एग्जाम रद्द होने के बाद एज अ नीट स्टूडेंट आपको उम्मीद इस बात की है कि शायद नीट पर भी फैसला जल्द लिया जाए? हालांकि हम लोगों की कोचिंग जो हमारी काउंसलिंग है वो 6th से स्टार्ट हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फैसला जो है वो 8 को दे रहा है। तो इट्स लाइक कि थोड़ा सा जल्दी अगर भी फैसला आए तो हम लोगों को थोड़ी ना क्लैरिटी भी मिले कि हमें काउंसलिंग करनी है, हमें रीनीट के लिए तैयारी करनी है, हमें करना क्या है। हमारे पास इस टाइम कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी किस तरीके की? अभी हाँ, आप अपनी बात को खुलकर पूरा करिए। मैं आपको इसीलिए मुझे समय दे रही हूं ताकि आप जो कहेंगी फिर वो चर्चा का विषय बनेगा सभी के साथ, क्योंकि ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो शायद कुछ इसमें समाधान देने की कवायद कर रहे हैं, तो कुछ इस पर हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसलिए आपकी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी इन द सेंस मैम, जैसे कि अगर हमें दोबारा से पेपर देना है तो उस पर भी क्लैरिटी नहीं है। लाइक अगर रीनीट होगा तो हमें पता चलना चाहिए कि मतलब अब रीनीट है या क्या है। मतलब मैं चाहता हूँ कि डिसीजन जो है वो जल्दी हो। हाँ, ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गई। लाइक सुप्रीम कोर्ट ठीक है, आप चाहती है कि इस पर फैसला जो भी हो वो जल्द लिया जाए ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल सके करना क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। एसएन सिंह साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि सवाल बहुत गंभीर हैं और उन सवालों के जवाब भी उतने ही गंभीर होने चाहिए, क्योंकि बच्चों को बड़ी उम्मीद है कि उनके पक्ष में कोई फैसला लेगा। आपकी सरकार से, शिक्षा मंत्रालय से बच्चे क्या उम्मीद करें, क्योंकि एनटीए की साख पर तो बट्टा लग चुका है जिसको लाख कोशिश कर लीजिए वो दाग धुलने वाले नहीं हैं। अगर उम्मीद है तो सरकार से और मंत्रालय से जो इसको लेकर कोई कड़े फैसले ले और बच्चों को कुछ राहत दे पाए। पूर्णिमा जी, देखिए, बहुत ही पारदर्शी सरकार, और आप देखेंगे कि बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होने पाएगा। आज जिस पारदर्शिता से सरकार ने कहा कि दोषी कोई भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और आप देखिए पूर्णिमा जी, आज भी जांच की आंच किधर जा रही है, उधर ही तो जा रही है, उसी कांग्रेस के तरफ जा रही है, उनके सहयोगियों की तरफ जा रही है कि किस तरह से वो जब सरकार और सत्ता में रहते हैं तब भी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, और जब सरकार और सत्ता में नहीं रहते तब भी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। आज जो मेन अभियुक्त है वो किससे मिलता जुलता है? तेजस्वी यादव की पार्टी से, उनके सचिव से, अपने रिश्तेदार को बुलाता है, पैसे पर पेपर आउट कराता है, और तेजस्वी यादव जी के सचिव उसको एक जगह ठहराने का कार्य करते हैं। निश्चित तौर पर बड़ी संवेदनशील मुद्दा है। आज जो कुछ भी हुआ उसका दुख सबको है, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति इसमें एंट्री न कर जाए जो उसके योग्य नहीं था। जैसा कि वो बता रहा है अनुराग यादव की 30-35 लाख रुपए देकर तेजस्वी के सचिव जो प्रीतम हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं यादवेंद्र जी, उनको पैसे देकर और ये सारे कार्य किए गए हैं। मुझे लगता है वो चीजें तो नहीं होने पाएंगी पूर्णिमा जी, पहली बात। दूसरी बात, आप देखेंगी ऐसे संवेदनशील मुद्दों में सभी लोगों को एक साथ होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से बयान आने, एक बार फिर से सिंह साहब के पास जाएंगे। सिंह साहब, हैं आप हमारे साथ? अपनी बात को पूरा करेंगे? आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे भी कांग्रेस और आरजेडी के लोग, विपक्ष के लोग, वो राजनीति करते हैं। राजनीति करिए, राजनीति के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जिसमें पारदर्शिता से कोर्ट किसी चीज को देख रहा है और पारदर्शिता से जो चीज मांगी जा रही है। एक बात बताइए, अगर सिंह साहब एक बात बताइए, के लिए संस्तुति दी सिंह साहब एक बात बताइए, और आपसे मैं ये सवाल बहुत हक से पूछ रही हूँ। मुझे ये बताइए कि आप अपने घर में अगर सही ताला नहीं लगा पाए तो पड़ोसी को आरोप देंगे कि आपके घर में चोरी हो गई? आपके घर में चोरी हो गई, आप पड़ोसी से कहेंगे कि तुमने मेरे घर में चोरी कर ली, मैं लेकिन अपने घर में सही ताला नहीं लगा पाया?
बिल्कुल नहीं पूर्णिमा जी, बिल्कुल तो फिर नहीं। मत करिए ये सर, भारतीय जनता फिर पार्टी मत की करिए सरकार सिंह है। साहब, क्योंकि मैं आप आपसे इससे बहुत कांग्रेस बेहतर के- की उम्मीद आप करती हूँ। कांग्रेस के अशोक मैं गहलोत आपसे का वो बहुत बयान बेहतर देखिए की उम्मीद करती हूँ सिंह साहब, आपके 100 अच्छे कामों को सलाम, लेकिन अगर आपकी आंख के नीचे सब कुछ ये हो रहा है, देखिए क्या कह रही है आपकी पार्टी। विजय सिन्हा को जरा 2 सेकंड सुनेंगे, इसको लेकर क्या कह रहे हैं, शायद वही आरोप जो इससे पहले इन्होंने लगाए थे और बीजेपी कह रही है। दबाव डाल करके इस तरह से खेलना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतिभा का गला घोंटना कहीं न कहीं ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष की भूमिका में जोर जोर से बोलते हैं, शोर भी मचाते हैं, लेकिन अपराध भ्रष्टाचार से मुक्ति की बात नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संरक्षण करेंगे। हमने जब नेता प्रतिपक्ष था उस समय भी बात को हमने कई बार उठाया था कि राजद हमेशा अपराधी भ्रष्टाचारी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संरक्षित करता है और इसका कई बार प्रमाण भी आया है। लेकिन ये लोग सुधरने की बजाय अपनी राजनीतिक साख बढ़ाने के लिए कोई भी सौदा कर सकते हैं। आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध, भ्रष्टाचार को कहीं न कहीं संरक्षित, पोषित, प्रशिक्षित करने में से बाज नहीं आएंगे। सिंह साहब अपनी बात को पूरा कीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि आपके 100 अच्छे कामों को मैं सलाम करती हूं, लेकिन अगर आप लोगों की निगाह के नीचे कुछ ऐसा कंडक्ट हो रहा है या कुछ ऐसे लूप होल्स हैं, तो अगर वो फेलियर है आप उसमें, तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे ना, आप ही से पूछे जाएंगे सवाल या कांग्रेस से पूछे जाएंगे सवाल? सिंह साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे, सिंह साहब के पास तब जाऊंगी। दीपक झा आपके पास आते हुए और जल्दी से एक एक प्रतिक्रिया सभी मेहमानों से लूंगी। दीपक झा, समझने की कोशिश करते हुए, क्योंकि स्टूडेंट्स का भविष्य इस वक्त कटघरे में है। कटघरे में किसने रखा? कटघरे में उन तमाम माफियाओं ने रखा जो शायद उस पेपर लीक में इन्वॉल्व थे, जिसकी बात को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन समस्या इस बात की है कि अगर कोई भी लूप होल सिस्टम में है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो उस पर सियासत ना हो और कोरी सियासत ना हो, इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। जी देखिए पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है कि आज जो सत्ता में बैठे हैं, जो जिम्मेदारी जिनको लेना चाहिए अपने कंधों पे, वो दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां टांग रहे हैं, दूसरे की टांग खींच रहे हैं। 10 साल हो गए भाजपा को सत्ता में आए हुए और कह रहे हैं कि कांग्रेस, अरे भैया आप तो जग जाओ नींद से। आप सत्ता में बैठे हैं, कांग्रेस अगर आपके यहाँ पेपर लीक करे तो आप कर क्या रहे हैं? बड़ी हास्यास्पद बात है। इसके लिए मैं एक लाइन बोलूंगा, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है। बात है कि आज जो सत्ता में बैठे हैं यही बच्चों का, यही देश के भविष्य का गला काट रहे हैं। दीपक जी अब तक आप अपनी बात पूरी कीजिएगा सर। दीपक झा, हम कह रहे हैं कि 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी के शासन में, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले 2017 से अगर आप लेंगे अभी तो लगभग 26 पेपर दीपक झा जी हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लीक हो रहे हैं तो कैंसिल कर दी गई। आप समझिए दूसरी तरफ राजस्थान में हुई, वहां पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं